हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सुबह हो चुकी है। मैंने बिस्तर को छोड़ दिया है। आज मैं लेट जगी थी। अब मुझे लग रहा था कि मेरा टॉपिक कैसे क्लियर होगा, तो मैं फटाफट से सारे काम से फ्री हुई, जो भी काम होते हैं, और जल्दी से ईश्वर का नाम लिया और मैंने अपनी बुक उठाई। और बुक उठाने के बाद में जो भी मेरा टॉपिक था उस पर मैंने पढ़ने का नंबर लगा दिया। इसलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी पढ़ाई के साथ और साथ के साथ अपनी ज़िंदगी के साथ में कोई भी समझौता नहीं करती हूँ, क्योंकि जहाँ भी हमें कंप्रोमाइज़ करना होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें सफलता नहीं मिलेगी। लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि समझौता की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। इसलिए मैं हर दिन बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको पढ़ने की लत लगानी है तो अपने आप से चैलेंज ले लीजिए और फिर देखिए, आप उस पर कार्य करते जाइए। 2-3 दिन के अंदर आपके अंदर इतना अच्छा मोटिवेशन आ जाएगा कि आपको खुद लगेगा कि अब तो मुझे पढ़ना चाहिए। लत लग जाएगी, लत। तो हम कोई भी कार्य करें उसमें हमें समझौता नहीं करना होगा। खासकर अपनी पढ़ाई के साथ में तो मुझे बिल्कुल भी समझौता पसंद नहीं है। चाहे मुझे कितना भी कार्य करना पड़े, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को साथ में ही लेकर के चलती हूँ। तो देखिए, आप लोग सभी फ़ोन यूज करते हैं, तो आपको पता है कि फ़ोन की जो बैटरी होती है वो कितनी होती है, 100 होती है। जैसे ही 100 हो जाती है तो फिर हमें क्या है, अपना चार्जर निकालना होता है। इसी प्रकार हमारा जो माइंड होता है, इस माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है। अगर इस अपने दिमाग में फालतू की चीज़ भरोगे तो दिमाग एकदम ओवर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मोबाइल में आप लोग ज़्यादा लोड करोगे कोई फ़ोन में वीडियो या फिर फ़ोटो, तो वो बोलेगा कि इसमें से डिलीट कीजिए, क्योंकि गैप नहीं है, स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसी प्रकार आपको अपने दिमाग से जो भी फालतू की चीज़ें चल रही हैं वो आपको डिलीट करनी ही होंगी। अगर आप डिलीट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। आपका मन उन्हीं फालतू चीज़ों में लगेगा जो आप सोच करके बैठे हैं। तो जिस प्रकार रोज़ाना आप अपने फ़ोन को चेक करती होंगी और लगता होगा कि ये फ़ोटो हमारे मतलब का नहीं है, ये PDF हमारे मतलब का नहीं है, ये वीडियो भी हमारे मतलब का नहीं है, और तुरंत आप डिलीट कर देती होंगी। उसी प्रकार हमारे दिमाग में जो फालतू की चीज़ें भरी हुई है कि उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, उन चीज़ों को लेकर के हम जो बैठे हुए हैं उन्हें आप डिलीट कीजिए। जैसे जैसे आप लोग डिलीट करते जाएंगे तो कुछ नया आपके दिमाग में आता चला जाएगा, क्योंकि पुरानी चीज़ों को लेकर के हम लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आप लोग कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग से हटें और कुछ हम नया करें। तो आप लोग खुद अपने फ़ोन से ही सीख सकते हो कि जिस प्रकार से एक बैटरी की सीमा होती है, उसी प्रकार हमारे माइंड की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। अगर इसमें कुछ ज़्यादा आप लोग चलाएंगे तो सर में दर्द हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, गुस्सा तेज आएगा। तो इस प्रकार आप लोग इसे जो है डिलीट करते जाएं, जो फालतू की चीज़ें हैं। तो आप पढ़ाई का नंबर लगा दीजिए, और पढ़ने से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भी आती है। और आपको पता है कि बहुत अच्छा मौका है, BPSC TRE 3.0, 4.0 और आपका 5.0 में वैकेंसी निकली हुई है, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगी TRE 5। तो आप लोग तैयारी करती रहिए, और तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है। इसलिए आप आज से ही उठाइए अपनी किताब और लिखिए अपने नोट्स, क्योंकि रोज़ाना अगर आप उस पर कार्य करेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको लत लग जाएगी। क्योंकि आपको पता है, रसरी आवत जात पर सल पर पड़त निशान। अगर एक रस्सी से सिल पर निशान पड़ सकते हैं, तो हम अगर किसी भी कार्य को रोज़ाना करेंगे तो हमें सफलता क्यों नहीं मिलेगी। सफलता न मिलने का बस एक यही कारण है कि हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते हैं और बस पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता है कि पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हैं। दिमाग में कुछ फालतू की बातें ही चल रही हैं। तो जब आप पढ़ाई करें तो ये दिमाग की जो बातें हैं फालतू की, उन्हें एक तरफ रखने की कोशिश किया करें। तभी मित्रों आपके दिमाग में कुछ नया जा पाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए 6:15 बज चुके हैं और मैं नहा करके बिल्कुल फ्री हो गई हूँ।
ये देखिए मैंने कपड़े साफ़ कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स पूजा हो चुकी है और इसके बाद में मैं चाय बना करके तैयार करूँगी और सबको दे करके आऊँगी। तो देखिए मेरी चाय बनके कंप्लीट हो चुकी है और मैं चाय लेके आ गई हूँ पीने के लिए। तो अभी बज चुके हैं घड़ी में 6:45 और 6:45 बजे तक मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए सुबह ही सुबह मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से कार्य करना चाहिए। 7 बजे तक मेरे कपड़े वगैरह धुल के और मैं छत पर सुखाने के लिए डालने लग गई, क्योंकि फिर धूप आ जाती है तो धूप में फिर मुझ पर नहीं ज़्यादा काम हो पाता है। इस तरीके से मैं छत पर कपड़े डालने गई थी और डालने के बाद में देखो जो भी काम होते हैं गृहस्थी में आपको पता ही नहीं चलता है, इतने काम निकल आते हैं। अगर हम काम गिनाएं तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। देन इसके बाद में जो भी छत पे कपड़े डाल करके आई, फिर मैं नीचे आई। ये देख सकते हैं ये हमारी छत पर सब कुछ लगा हुआ है। फिर मित्रों में बर्तन जो भी थे बर्तन साफ़ किए, आटा लगाया और ये आटा पे पॉलीथीन इसलिए लगा दिया है कि ये बेकार नहीं हो। और आज बनाए थे हमने खोखला करके टिंडे। पता है कैसे बनाए थे? पहले ने छीला, फिर इनके अंदर का जो भी निकाला, प्याज काटी, मसाला, इन सभी को मिक्स किया और अच्छे से छौंका। छौंकने के बाद में टिंडे के अंदर भर दिया और फिर तेल में तल दिया। अब देखिए इतने सारे बर्तन हो गए, ये बर्तन साफ़ किए। तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छे से काम कीजिए, हमेशा हैप्पी रहिए।